नमस्कार, आप देख रहे हैं पीडीएस न्यूज। मैं हूं पीसी सैनी। युवा ग्रामीण लीग श्री माधोपुर 2022-23 का खेल मैदान कल्याणपुरा में आयोजन किया गया। संयोजक डॉक्टर मंगल यादव की सोच मेरा राजस्थान युवा राजस्थान को सच साबित करते हुए अनेक युवाओं ने लिया भाग। डॉक्टर मंगल यादव ने इस मौके पर युवाओं का हौसला अफजाई कर नियमित दौड़ने के लिए प्रेरित किया। चलो मैदान की ओर थीम पर खेल मैदान कल्याणपुरा में 1600 मीटर व 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता बालक वर्ग में पंकज मीणा ने प्रथम, सुरेंद्र सिंह दूसरा, मोनू तीसरा, अंकित कुमार चौथा व अभिषेक कुमावत ने 5वां स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर खेल मैदान कल्याणपुरा में डॉक्टर मंगल यादव, गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ सीईओ व डीआर स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी अजीतगढ़ डायरेक्टर अनुराग मंगावा का सभी ग्रामीणों ने माला पहनाकर स्वागत किया गया। ग्रामीणों ने गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ सीईओ डॉक्टर मंगल यादव की इस सोच की सराहना की। इस मौके पर सैकड़ों लोग मौजूद रहे और सभी ने इन छोटे छोटे बच्चों और युवाओं का हौसला बढ़ाया। विजेताओं को गीतांजलि हॉस्पिटल अजीतगढ़ सीईओ डॉक्टर मंगल यादव व डीआर स्पोर्ट्स एंड डिफेंस एकेडमी अजीतगढ़ डायरेक्टर अनुराग मंगावा ने नगद पुरस्कार, मोमेंटो व सर्टिफिकेट देकर सम्मान किया। इस मौके पर क्रमजीत खेरवा, रामेश्वर साईं, देवीलाल साईं, राजेंद्र पारिक, नरेंद्र योगी, रूडमल योगी, राम सिंह साईं, सुरेश गुमान मीणा, डीआर यादव, अशोक कुमार के सहित अनेक सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में विजेता रहने वाले सभी युवाओं को और बच्चों को पारितोषिक दिया गया, जिसे पाकर बच्चे खुश हो गए और उनमें आत्मविश्वास पैदा हुआ। इस तरह के आयोजन पूरे श्री माधोपुर क्षेत्र में किए जाएंगे। कल का आयोजन रामपुरा थोई में होगा, उसके बाद थोई पंचायत में होगा। पंचायत स्तर पर यह प्रतियोगिताएं की जा रही है। एसएम विकास सेवा समिति की तरफ से डॉक्टर मंगल यादव व डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर अनुराग मंगावा को फोटो कृष्ण भगवान की भेंट की। का क्या है? युवा ग्रामीण लीग 2022-23 श्री माधोपुर, हमारी एक थीम थी डॉक्टर मंगल यादव और अनुराग मंगावा एनआईएस कोच। इन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि हम स्पोर्ट्स के बारे में इन हमारे युवा साथियों को हम क्या कर सकते हैं, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं। क्योंकि मैं चिकित्सक था तो मुझे लगता है कि मैं सिर्फ इलाज कर सकता हूँ। भाई अनुराग मंगावा ने मुझे कहा कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं, एक लीग कर सकते हैं। मैंने कर सकते हैं, तो हमें कहाँ करनी चाहिए। तो एक हमें प्लेटफॉर्म मिला कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य से हम कलेक्टर साहब की परमिशन से श्री माधोपुर कर सकते हैं। हमें परमिशन मिली। उसके बाद में हमने प्रोग्राम चालू किया और गांव-गांव में इसके पीले चावल बांटने चालू किए। आज 22वां गांव हम कवर कर रहे हैं। ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे हम ये प्रोग्राम करते हैं। आज कल्याणपुरा में जिस प्रकार का युवाओं का जोश और ग्रामवासियों का विशेष रूप से जोश तो देखने को मिला, तो वो बहुत काबिल तारीफ। इसकी मेन भूमिका ये थी कि हमें स्पोर्ट्स के साथ साथ में अगर बच्चा को डिफेंस में जाता है या एकेडमिक या शिक्षा में भी वो जाना चाहता है तो वो भी इसमें लिए एक्सीलेंट रहेगा, क्योंकि मैं भी एक धावक रहा हूँ। निश्चित रूप से ये हमारे क्षेत्र और प्रदेश के लिए बहुत अच्छी पहल और सोच होगी। अभी हमें बहुत कुछ इसमें करना बाकी है, लेकिन ये बहुत मजबूत इरादों के साथ लेके उतरे हम कि शिक्षा और युवाओं के लिए हम 100% रात को 2 बजे भी तैयार रहेंगे और उनके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। क्योंकि मैं भी कभी
युवा रहा था, कभी मैं विद्यार्थी रहा था। मैं और अनुराग की सोच हमारी ये रहती है कि हम स्कूलों में जाएं और ग्राउंड पे जाएं। ये पहली सोच रहती है, उसके बाद में हमसे दूसरे सामाजिक सरोकार के काम बने तो हम करें चाहे नहीं करें, लेकिन स्पोर्ट्स युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए हम 100% हमारा कोशिश करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गांव में क्या रेस्पॉन्स मिल रहा है इस लीग को? इस लीग का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम आपको बता दें, 1-2 गांव को छोड़कर जहां हमने लास्ट में मैसेज दिया उसमें थोड़ा सा मैसेज पूरा कन्वे नहीं हो पाया। बाकी 22 गांव में से 20 गांव के अंदर इतने अच्छे रिस्पांस मिले। जैसे आप देख रहे हो, कम तैयारी के साथ में कल शाम को सिर्फ मैसेज कन्वे किया था, फिर भी देखो आप कितनी संख्या में यहाँ युवा थे, ग्रामीण थे और छोटे बच्चे थे। विशेष रूप से हमें देखिए, हम या गुरुजी मेरे पास में खड़े हैं या मेरे समकक्ष, हम 40, 50, 60 गुरुजी तो रिटायरमेंट के आसपास हैं। तो हमने हमारा जीवन का अधिकतर जो सामाजिक सेवा में या देश की सेवा में जो था, वो अधिकतर समय हमने यूटिलाइज़ कर लिया। लेकिन ये बच्चे 40 या 50, 60 साल तक इस देश और प्रदेश और समाज की सेवा करेंगे, तो निश्चित रूप से ये हमारा कल है, हमारा भविष्य है। अगर ये है तो हमारा कल सुरक्षित है, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इस मैसेज को यहाँ से सीख के जाएँ। और रेस्पॉन्स तो बहुत ड्रामेटिक मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। मुझे लगता है हमने श्रीमाधोपुर में ये टारगेट रखा था कि 4,000 के आसपास बच्चे वहाँ दौड़ेंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 6,000 बच्चे वहाँ पहुँचेंगे। हमने टी-शर्ट्स 5,000 के आसपास टी-शर्ट बनाई बच्चों के लिए, सभी बच्चों को हम टी-शर्ट देंगे। लेकिन हमने कल उसको किया कि हमने कि टी-शर्ट्स हमें बढ़ानी पड़ेगी, 6,000 के आसपास टी-शर्ट बच्चों को हम देंगे। तो हमारा ये टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ हमारे यहाँ के, हमने बाहर के बच्चों को उसमें अलाउ नहीं किया, सिर्फ हमारे श्रीमाधोपुर के बच्चों को अलाउ किया है। तो रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स हर जगह से मिल रहा है और वहाँ भी लगता है बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहेगा। सो पूरा प्रशासन इसके साथ रहेगा, क्योंकि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, जैसे गुरुजी ने बताया कि इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा सामाजिक सरोकार के काम करती है। और पूरे सिक्कर जिले में एक ताजुब की बात बताऊँ, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी सबसे ज़्यादा अजीतगढ़ और आसपास के परिवेश में ज़्यादा एक्टिवेट है, ज़्यादा काम करती है। बहुत सारे इवेंट अलग अलग क्षेत्रों में होते हैं, लेकिन श्रीमाधोपुर और अजीतगढ़ में सबसे ज़्यादा इवेंट रेड क्रॉस सोसाइटी करती है। थैंक यू। देखो, जैसे ही कल हमें मालूम पड़ा, वैसे तो रोज़ अखबार में देखते हैं कि ये दौड़ जगह जगह पर ये करवा रहे हैं। हमारे यहाँ भी और किसी भी गांव में जाते हैं तो देखते हैं कि बच्चे पुलिस की तैयारी के लिए, मिलिट्री के लिए, विभिन्न के लिए दौड़ते रहते हैं, परंतु उनको कोई मोटिवेट करने वाला नहीं है। और पहली बार मैंने एक ऐसे व्यक्ति को जो चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और उन्होंने इन बच्चों की तरफ ध्यान देके और गाँव-गाँव में जाकर इन्होंने मोटिवेशन किया। हमने कल जैसे शाम को मेरे पास समाचार आया और उसके बाद में जैसे शाम को समाचार आया तो जितनी कोशिश हो सकी गांव के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, परंतु थोड़ी सी मेरे को यहाँ ग्राउंड में आने के बाद में मेरे गांव की कमजोरी है। मैं भी ये बताऊंगा कि गांव के कुछ जो युवा लड़के हैं उन्होंने ये शिकायत की कि हमने ग्राउंड को बहुत अच्छी तरह से तैयार किया था, परंतु ग्राउंड को किसी ने बिगाड़ दिया। अब किसने बिगाड़ा, किसी राजनीति के प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता हूँ मैं, परंतु फिर भी ये आश्वासन देना चाहते हैं कि अभी अगर नहीं तो जब भी मौका मिलेगा इस ग्राउंड के अंदर ट्रैक भी बनेगा और बहुत शानदार ग्राउंड भी बनेगा। तो आने वाले भविष्य के अंदर यदि जितना सहयोग लिया जा सकता है, बाहर वालों का भी लेंगे, गांव वालों का भी लेंगे, चाहे हमें चंदा करना पड़े, परंतु उनके लिए जो पहले उन्होंने ट्रैक बनाया था उससे भी शानदार नाप का ट्रैक बनाएंगे, जिससे उनको दौड़ने में दिक्कत नहीं होगी, सड़क पर नहीं होगी। हमने ग्राउंड, बच्चों ने बहुत मेहनत करके ये ग्राउंड बनाया था, परंतु यहाँ ट्रैक्टर चला के और ऊबड़ खाबड़ हो गया। अब दुर्भाग्य की बात है कि हो गया। ये बच्चों ने आके शिकायत की और उन्होंने नाराज़गी भी प्रकट की कि साहब हम नहीं दौड़ेंगे, हमारे ग्राउंड को बेकार कर दिया। मैंने उनको समझाया। मैं उन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरा कहना मान लिया और उन्होंने पार्टिसिपेट किया। परंतु आने वाले भविष्य के अंदर पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आदमी चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, परंतु पूरी कोशिश करेंगे कि ये ग्राउंड निश्चित रूप से बहुत बढ़िया ग्राउंड है, श्रीमाधोपुर क्षेत्र के बड़े ग्राउंड्स में से एक ग्राउंड है, तो इसको अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। हमें किसी की भी आर्थिक सहायता लेनी पड़े या जैसे भी और कोई गवर्नमेंट के जो नेता हैं या और कोई सेठ साहूकार है उनसे लेनी पड़े, परंतु बच्चों के लिए करेंगे। मैं मंगल जी यादव को एक बार पुनः धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे श्रीमाधोपुर क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का ये आयोजन करके और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उनको देश के भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक चिकित्सक के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इनको तो रात दिरात 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, फुर्सत ही नहीं मिलती। इसके बावजूद भी नए भारत बनाने के लिए, युवा भारत बनाने के लिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक और निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे जो दौड़ने वाले लड़के हैं उनको मालूम होगा कि हमारे यहाँ के जो महेश जी फौजी हैं, वे अभी पुणे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर बन गए हैं। उन्होंने इस ग्राउंड के लिए बहुत मेहनत की है
और उन्होंने बच्चों के साथ में दौड़ना और मिलिट्री में कैसे करते हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और कल जैसे उनको समाचार मिला, उन्होंने मेरे को समाचार दिया और लोगों को चारों तरफ समाचार दिया, डॉक्टर साहब के माध्यम से भी हमारे पास समाचार भेजा, और उन्होंने अभी भी लगातार मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा लाना, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना। वो किसी सरकारी मीटिंग थी इसलिए फँस गए, नहीं तो वो भी आते। तो मैं उनको भी गाँव की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो युवाओं के लिए तन मन धन से हमेशा तैयार रहते हैं, खर्चा भी खूब करते हैं, समय भी खूब देते हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को भी बताऊँगा कि उनका इस कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान है, तो उनको भी और माननीय डॉक्टर साहब को, पूरी टीम को, कोच साहब को और उनके साथ आए हुए सभी को पुनः बहुत-बहुत कल्याणपुरा की तरफ से धन्यवाद।